मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद को आखिरकार रांची स्थित ईडी दफ्तर में हाजिरी लगानी पड़ी। दरअसल ईडी की तरफ से उन्हें समन जारी किया गया था, जिसके बाद मीडिया सलाहकार अभिषेक ईडी के दफ्तर पहुंचे, जहां उनसे पूछताछ शुरू की गई। ईडी के दफ्तर में अभिषेक प्रसाद के पहुंचते ही झारखंड की सियासी फिजा भी गर्म हो चुकी है। ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू को समन जारी कर पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया था, जिसके बाद अभिषेक प्रसाद 11:20 पर ईडी के दफ्तर पहुंचे। इस दौरान उनके हाथ में लाल रंग का एक थैला भी नजर आया। अभी कुछ बोलना उचित नहीं होगा कि क्या तैयारी है और क्या है। अभी तो ईडी जस्ट बुलाई, अब ईडी किस बिंदु पे उनसे सवाल करती है उसके बाद समझ में आएगा कि क्या है मामला। ईडी बना रही है मामला। इस मामले पर बीजेपी ने कहा कि अगर अभिषेक प्रसाद ईडी कार्यालय पूछताछ के लिए लाए गए हैं तो मुख्यमंत्री को सामने आकर इसका जवाब देना चाहिए। मुख्यमंत्री को सदन में आकर के जवाब देना चाहिए। पूजा सिंघल के बारे में, पिंटू के बारे में, पंकज मिश्रा के बारे में, प्रेम प्रकाश के बारे में आकर के अगर मुख्यमंत्री बोलते ये हमारे करीबी हैं, नहीं करीबी हैं, तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा। तो हम मांग करते हैं कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। सीबीआई को समन्वय बनाने के लिए कहीं किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन ये सरकार सीबीआई इंक्वायरी से भागती है क्योंकि इसे पता है कि इसके भ्रष्टाचार की असलियत खुल जाएगी। इधर कांग्रेस ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। मुझे लगता है कि यह तौर तरीका ठीक नहीं है। इसे तानाशाही का ही एक रूप मानते हैं और इन इंस्टीट्यूशंस को की विश्वसनीयता पर भी सवाल इसी वजह से उठ रहा है। अगर आप कोई सवाल पूछेंगे, आप बोलेंगे महंगाई तो आएगा ईडी सीबीआई, आप बोलेंगे बेरोजगारी तो आएगा ईडी सीबीआई, तो क्या बोला जाए इसमें? जिस तरीके का कहीं ना कहीं एक पक्षपातपूर्ण कार्रवाई किया जा रहा है और कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं निकल के आ रहा है। वो तो अब जब जांच एक बार हो जाए तो पता चले, क्योंकि अभी तक ईडी ने इतनी सारी कार्रवाई की है, अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया है। जेएमएम का कहना है कि ये कानूनी प्रक्रिया है। नहीं, ये तो अब कानूनी प्रक्रिया है। नहीं, ये तो अब कानूनी प्रक्रिया है। बहरहाल एक तरफ जहां अभिषेक प्रसाद पिंटू को ईडी के दफ्तर बुलाया गया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर हो गई है। अब देखना यह है कि आखिर इस पूछताछ से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। कामरान जलीली, जी मीडिया रांची। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।